हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेम नारंग। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक सूक्ष्मजीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, जो कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीवों का सामान्य परिचय, सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं, उपयोगी सूक्ष्मजीव, हानिकारक सूक्ष्मजीव, इनके प्रभाव एवं बचाव और सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियां, कारण व संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण, एड्स। सबसे पहले है सूक्ष्मजीवों का सामान्य परिचय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूक्ष्मजीव नाम से हमें पता चल रहा है कि वे जीव जो आकार में अत्यंत छोटे होते हैं और इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे चलते हैं। तो सूक्ष्मजीव जो है वो सर्वव्यापी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों और जंतुओं के शरीर के अंदर और बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये पहाड़ों पे बहुत ऊंचाई तक यानी कि और समुद्र में बहुत गहराई तक यानी कि सभी जगह मिल सकते हैं। ये अत्यंत विषम परिस्थितियों, पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव सड़े गले पदार्थों में मर्दोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य की आंत में कौन सा परजीवी पाया जाता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में परजीवी होता है। और इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तथा तो यहीं पे इसका दिया हुआ है कि तथा पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य में पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। और इसी प्रकार नींबू के पौधे पर जैंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूह में बांटा जाता है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। जीवाणु, बैक्टीरिया, ये एक कोश के जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त यानी कि मॉइस्चर वाली जगह पर इनकी संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट है इनकी आकृति, ये गोलाकार, दंडाकार और सर्पिलाकार आकृति वाले होते हैं। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणु की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका द्वारा जीवाणु गति करता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाणु किसकी सहायता से गति करते हैं, तो इसका आंसर है कि कशाभिका की सहायता से। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। साइनोबैक्टीरिया मीन्स नीलहरित शैवाल, जिसको पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए ये स्वपोषी होते हैं। और इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है, ये तो कोई खास बात नहीं है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि इनमें हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल भोजन के रूप में होता है, तो हम याद रखेंगे स्पाइरुलिना। नेक्स्ट है विषाणु, वायरस,
सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं और ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वायरस किसका बना होता है, तो आप याद रखेंगे वायरस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। ये पूर्ण परजीवी होते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। यहाँ पर जो हमें याद रखना है, फर्स्ट है कि ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। सेकंड है कि ये पूर्ण परजीवी होते हैं। थर्ड है कि इनको अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। और फोर्थ है कि मनुष्य और जंतुओं में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। इन्हें भी जानें। विषाणु की खोज इवानोवस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने की थी 1892 में। और विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। मीन्स इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि जब तक ये अकेले रहेंगे, जब तक ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक ये निर्जीव कैरेक्टर शो करेंगे, और जब ये किसी कोशिका के संपर्क में आ जाएंगे तो ये सजीव कैरेक्टर शो करेंगे। आगे देख लेते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिक होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये भी स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया आदि। इस संघ के जंतु भी मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो आप याद रखेंगे कि मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। और प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ, तो आप याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम। ऐसे ही आप याद रखेंगे कि जो पेचिस है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होती है। नेक्स्ट है कवक। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार और चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छाते नुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है, और कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। पिक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है, और मनुष्य में भी कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला मुख्य रोग दाद है। नेक्स्ट है शैवाल। शैवाल को सामान्य भाषा में काय भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे कि क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिक होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। इनका शरीर थैलस कहलाता है, अर्थात इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। जीवाणुओं की तुलना में इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक औषधि या दवा बनाई जाती है, और सेफ्ल्यूरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट, वार्निश एवं पेंट बनाने में उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवों खासकर जीवाणुओं का उपयोग दही,
सिरका और शराब बनाने में बहुत पहले से करता आ रहा है। दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग होता है। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में यीस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में उपयोग निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्रतिजैविक दवाएं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिनका उपयोग टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरेलिन शैवालों से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने खेत में लगे हुए चने, मटर और अरहर के पौधों की जड़ों में गांठें देखी होंगी। अगर आपने उनको उखाड़ा होगा तो उनमें गांठें देखी होंगी, जिन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इससे भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कुछ सूक्ष्मजीव पौधों और जंतुओं के मर शरीर पर पलते हैं। वे यहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। ऐसे पौधों और जंतुओं का मर्द शरीर सड़कर नष्ट हो जाता है और अंततः मर्द शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। यदि मर्द पौधों और जंतुओं के शरीर का अपघटन करने वाले सूक्ष्मजीव, जीवाणु और फफूंद न हो तो क्या होगा? ऐसी अवस्था में सभी मृत पौधे और जंतुओं का शरीर वातावरण में ही पड़ा रहता और इनका अपघटन नहीं होता और न ही खाद्य पदार्थों का पुनः चक्रण होता। नंबर 4 है भोजन के रूप में। सूक्ष्म जीवों का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। एगेरिकस तथा मार्सेला गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसका उपयोग भी भोजन के रूप में किया जाता है। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQ देख लेते हैं। फर्स्ट है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में या सर्वत्र। तो आपको पता है कि सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, सभी जगह मिल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा द सर्वत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी तपेदिक रोग होता है। तो इसका आंसर होगा जीवाणु द्वारा। चना मटर की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो इसका आंसर होगा ए राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकुरमुत्ता है। तो इसका आंसर होगा ए कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिश रोग होता है। तो इसका आंसर होगा से एंट अमीबा द्वारा। अब देख लेते हैं रिक्त स्थान ऑनलाइनर जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग होता है। नेक्स्ट प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन थी। डेंगू रोग एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। हैजा रोग दूषित जलीय भोजन से फैलता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन 3 है सही गलत के आगे सही और गलत के आगे रोंग का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हम सही वाला देखेंगे। मार्केला गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, ये आपको सभी को पता है। चेचक एक संक्रामक रोग है। चेचक एक फैलने वाला रोग है, ये भी सही है। अब है मिलान कीजिए। मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से, एड्स फैलता है विषाणु से, टाइफाइड जीवाणु से और दांत कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं प्रतिजैविक दवाई बनाने में, जैसे पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन फफूंद से बनाई जाती है और स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से बनाई जाती है। उद्योग धंधों में
कृषि में, भोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक दवाई किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग होता है। प्रतिजैविक दवाई वे दवाई हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणु के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग। प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग सूक्ष्म जीवों से होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण किसे कहते हैं। टीकाकरण शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई या इंजेक्शन द्वारा अथवा ड्रॉप के द्वारा शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, अक्सर रोग, खसरा, चिकनपॉक्स, पोलियो आदि हैं। डेंगू बुखार एक विषाणु जनित रोग है। यह एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। इससे बचाव के तरीके, ये तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हैजा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। हैजा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। यह दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलता है। मक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे अधिक सहायक होती हैं। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे गेहूं की कैरोई रोग कवक द्वारा, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा, यह कई बार रिपीट हो चुका है, और तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।